हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। बच्चों, अभी हम अपने पिछले क्लास में पढ़े पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसके तहत हम लोगों ने पढ़ा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने भाग हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट को हम कितनी श्रेणी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना एक क्लास जो कि है प्रेडिकेट। तो बच्चों, मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ प्रेडिकेट। आशा है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा, जो कि हमारे आने वाले क्लास में या आने वाले दायरे को जो हम कवर करेंगे तो उसमें उपयोगी साबित होगा। तो पहला कि प्रेडिकेट क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लें। तो प्रेडिकेट में सर्वप्रथम एक वर्ब हो सकता है। क्या वर्ब? हम वर्ड को पढ़ते समय वर्ब का चर्चा किए थे और बताए थे कि वर्ब होता है एन एक्शन वर्ड। एन एक्शन वर्ड याद आ रहा है कुछ बच्चों? एन एक्शन वर्ड, ठीक। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटें, यानी ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटें, तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों, और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है बच्चों? इसको पहचानने के भी एक तरीके हैं, इसका हम आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए अगर हम प्रश्न जैसे वहाँ वो सब्जेक्ट को जानने पहचानने के लिए हम हूँ से प्रश्न कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम इसको हूम या हूस, हूम या हूज से प्रश्न करते हैं, हूम या हूज से प्रश्न करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसका प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, या यूँ कहें मैन मतलब आदमी, ह्यूमन के लिए। और इसी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जानना है तो हम हूम या हुज से प्रश्न करेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसको पहचानने के लिए या जानने के लिए कौन से वर्ड हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का, जो कि नॉन लिविंग रहेगा। इससे हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होगा। समझ में आ गया? अगर हम तीसरी बात करें तो इस प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? कंप्लीमेंट। बच्चों, कंप्लीमेंट का मतलब क्या आता है? पूरक। कंप्लीमेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? कंप्लीमेंट, जिसको हम पूरक कह सकते हैं। पूरक मतलब वह जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, यानी पूरक, ठीक। यानी ये वर्ब के अर्थ को पूरा करने वाला, वर्ब के अर्थ को ये पूरा करता है। और यह प्रायः, अगर हम इसकी बात करें, सामान्यतः लिंकिंग जो वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब उनके साथ होता है। जैसे हम लिखते हैं बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में इज, एम, आर। बच्चों, इसको आप लोग नोट करते हुए तथा याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम इन्हीं दायरे को क्या करेंगे? कवर करेंगे। अगर बात करें इसमें हैव का, तो हैव में भी आता है ए लिंकिंग वर्ब, हैव, हैज, हैड, ठीक बच्चों। आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। अगर तनिक भी आप लोगों ने कहीं भी कोई कोताही बरती, अन्य सावधानियाँ बरती, तो आप जानेंगे कि जो कुछ भी हम दायरा कवर करना चाह रहे हैं वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। जैसे हम उस समय साउंड्स की बात किए थे, वे बच्चे, वे विद्यार्थी जो पढ़ने योग्य हैं उनके लिए मीनिंगफुल रहेगा, और जो यूँ ही समय पास करना है, चलो क्लास ले लिए, हो गया, थोड़ा बहुत जान लिए, तो उसके लिए मीनिंगलेस हो सकता है। चलिए, ये तो हमारे हो गए कंप्लीमेंट, प्रायः लिंकिंग वर्ब में होते हैं। अब कंप्लीमेंट में क्या क्या आ सकते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हम इसका एक उदाहरण भी आप लोगों को समझाएंगे, आप लोग इसको नोट करते रहें। अगर हम कम्प्लीमेंट, अगर आपको दिख रहा है तो नीचे लिख दे रहा हूँ कि कम्प्लीमेंट में अगर हम इसके भागों को तोड़ते हैं तो इसमें नाउन, बच्चों नाउन और क्या आ सकता है, आप सब जानते हैं जो हमारे फ्रेज में इंक्लूड किया था, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये इसका दायरा है। और एक चीज़ सब्जेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जिरेंड और इन्फिनेटिव, तो जिरेंड और इन्फिनेटिव का भी प्रयोग प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ऑब्जेक्ट की तरह होता है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो पाएंगे, अब इसके हम कुछ उदाहरण आपको समझाएंगे जिससे कि ये जो दायरा है आप कवर कर सकें। ठीक है बच्चों, अगर मैं लिखूं Ram tells us a nice story. तो यहाँ पे जो राम है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा हो गया प्रेडिकेट। समझ आ रहा है बच्चों? जहाँ से हम शुरू करते हैं मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वहाँ से फुल स्टॉप तक हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में देखिए, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि प्रेडिकेट में वर्ब आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? वर्ब। ठीक। ऑब्जेक्ट क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए दो भागों में हमने जाना, एक तो इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। सुन में आ रहा है बच्चों? इनडायरेक्ट में हमने देखा कि इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स, ठीक, और डायरेक्ट में नॉन लिविंग। ठीक, ये आते हैं। फिर हमने दूसरी और आखिरी कैटेगरी को समझा, कम्प्लीमेंट। क्या? कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को हमने भी कहा कि तीन श्रेणियों में आ सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर एडवर्ब हो सकता है। समझ में आया बच्चों? फिर हमने कहा था कि जिरेंड या इन्फिनेटिव भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। ठीक, तो हमको बेसिकली पहले इन तीन को समझना है जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो चलिए इसी को हम समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगर हम वर्ब की बात करें तो लिखा हुआ है टेल्स। क्या लिखा हुआ है? टेल्स। सॉरी, टेल्स। तो यहाँ टेल्स हमारा वर्ब है। टेल्स हमारा क्या है? वर्ब है। लिखा हुआ है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हमने दो श्रेणी में रखा हुआ है, डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा अर्थ क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा क्या है? अर्थ। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो उसमें आप पाएंगे कि दिया हुआ है ए नाइस स्टोरी। सुन में आया बच्चों, ए नाइस स्टोरी। चलिए हम इसको थोड़ा डिफाइन किया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी जब सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि सब्जेक्ट को जानने के लिए कि वाक्य में कौन सा ऐसा जो वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम प्रश्न करना बताएं हूँ से, किससे, हूँ से या हुम से, हुज से। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट को आपको पता करना है। तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम प्रश्न करते हैं व्हाट और whom, व्हाट और whom। सुनिए बच्चों, व्हाट से प्रश्न करने पर जो आंसर हमें मिलता है, जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा बहुधा अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, ये भी जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में दोनों, मतलब इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ये जरूरी है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक बच्चों, और वो दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर हम से प्रश्न करते हैं तो जो हमको जवाब मिलता है, यानी जो हमको आंसर मिलता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझेंगे। देखिए, अगर मैं प्रश्न करूँ राम टेल्स ए स्टोरी टू हुम, तो आपने कहा अस। जैसे हमने हुम से प्रश्न किया तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, जो कि मैं अपने या फिर यहाँ जितने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों पिंकू, एम आई राइट। चलिए, तो ये क्या है, अस। अगर मैं कहूँ राम टेल्स अस व्हाट, तो जवाब मिलेगा ए नाइस स्टोरी। तो आपने देखा है कि ये जो है लिविंग थिंग्स था। हमने प्रश्न किससे किया, होम से। समझ आ रहा बच्चों। अब ये जो है ये नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। और हमने प्रश्न किससे किया, व्हाट से। प्रश्न किससे किया, व्हाट से। तो हमको किसकी प्राप्ति हुई, ऑब्जेक्ट की। समझ में आया। चलिए इसके बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट को हम छोड़ते हैं, जिरन इंफिनिटी को छोड़ते हैं। पहले आपको वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, he reads a newspaper। बच्चों, he reads a newspaper। अगर हम बात करें रीड्स की तो आपने पाया ये वर्ब है। क्या है, वर्ब। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर इसको बात करें कौन सा ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसमें पढ़ें, बात करें ही रीड्स होम, होम से प्रश्न करने पर तो जवाब मिल नहीं रहा है। हमने प्रश्न किया व्हाट से, किससे, व्हाट से। तो हमको जवाब मिलेगा ए न्यूज़पेपर। अर्थात वह क्या पढ़ता है, ए न्यूज़पेपर। अब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी शब्द हैं ये हमारे हैं प्रेडिकेट। क्या बच्चों, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का सीक्वेंस बेसिकली अगर हमको समझना है तो वर्ब ऑब्जेक्ट यही होते हैं।
लेकिन अब इसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे जो जुड़े चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेस होता है, यानी जो हमारे आधारभूत रूल है, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आना क्या जरूरी है। ऐसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो हम बात करें कम्प्लीमेंट वगैरह की, तो दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, सीमा brings कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लोव, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, प्रेडिकेट। समझ में आया बच्चों? चलिए हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट की। कम्प्लीमेंट में आप लोगों ने देखा कि कम्प्लीमेंट कुल 3 तरह के होते हैं। कम्प्लीमेंट जो हम उसको 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर मैं कहूँ he was a king, he was a king, तो बच्चों कम्प्लीमेंट को जानने के लिए सर्वप्रथम हमने वर्ब पे फोकस किया, और ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में देखें, ही वॉज, हमने कहा ये शब्द, ठीक है, वह क्या है, वह क्या है, तो आपका जवाब मिलेगा ए किंग। क्या मिलेगा, ए किंग। तो ये आपका कम्प्लीमेंट है। क्या, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मतलब वाक्य के शब्दों को पूरा करने वाले, वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाले शब्द, और ये नाउन कम्प्लीमेंट है। कौन सा, नाउन कम्प्लीमेंट, इतना ध्यान देंगे आप लोग। ये क्या है, नाउन कम्प्लीमेंट। जैसे ही वॉज, वह है, सॉरी वह था, आखिर क्या, इसके आगे कोई वर्ड मिल रहा, ही वॉज ए किंग, ही वॉज ए फार्मर, ही वॉज ए टीचर। जितने भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, दूसरे शब्द में कहें कॉमन नाउन का, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, तो कम्प्लीमेंट और नाउन हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम पहला है, दूसरी उदाहरण की बात करते हैं, he was tired, वह थका हुआ था, he was tired। तो आप यहाँ देखेंगे, ये तो आपका वर्ब हो गया। अगर बात करें तो कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब। इसकी बात करें तो ये हमारा कम्प्लीमेंट है बच्चों। क्या है, कम्प्लीमेंट। कौन सा कम्प्लीमेंट है, टाइड बना था, थका हुआ, तो हम यहाँ कहेंगे एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। चलिए और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटित हो, छानबीन हो रहा है, उससे पता चला कि मैं भी वहाँ था, तो लोगों ने कहा आपने क्या देखा। मैं जनरली जो चीज़ें जान रहा था मैंने बताया। तो एक शब्द कुछ लोगों ने कहा आपको कैसे पता, तो मैंने कहा मैं वहाँ था, आई वॉज देयर। आई वॉज देयर कहने का तात्पर्य था कि ये तो पहली बात वर्ब है। कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ये देयर, देयर को हम लोग एडवर्ब जानते हैं। ये कम्प्लीमेंट जो है वो भी एडवर्ब कम्प्लीमेंट है। कौन सा, एडवर्ब। तो ये हम लोग एडवर्ब कम्प्लीमेंट यानी वर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो डिटेल्स उसमें पढ़ लेंगे। अगर इसकी बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाले एडवर्ब होते हैं। समझ में आया बच्चों। तो ये हमारा हो गया कम्प्लीमेंट। अब ये तीनों आप देखिए यहाँ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कहीं ना कहीं ये जो लिंकिंग वर्ब दिया है
इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, यानी इस वाक्य के अर्थ को, मीनिंग को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में, यानी कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुए हैं। चलिए अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, जो कि हमने लोगों ने कल चर्चा किया हुआ था कि ऑब्जेक्ट के तौर पे कहीं ना कहीं जिरेंट और इन्फिनेटिव भी आते हैं। जिरेंट और इन्फिनेटिव। जिरेंट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर कोई वर्ब है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसमें आईएनजी जोड़ के बनाते हैं, ठीक। अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें, किसकी, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव में क्या होता है, वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, टू। थोड़ा समझ में आया बच्चों? चलिए हम इसकी बातें कर लें, शायद आप लोग लिख चुके होंगे। ओके बच्चों, इसको, ये जो क्लास में आप आज उपस्थित हैं और वीडियो को देख रहे हैं, ये देखने से आपको याद होने वाला नहीं है जब तक कि आप इसका नोट्स खुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि अपने द्वारा किया गया कार्य काफ़ी लंबे समय तक याद होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप क्यों ना, आपके पास कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड हो, फिर भी आपको नोट्स, अपने खुद नोट्स बनाने चाहिए। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, अन्यथा वीडियो तो अपलोड हो ही चुका है, रहेगा भी, जो काम आने वाला नहीं है। मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ, क्यों पिंकू, आई थिंक दैट यू नो इट वेरी वेल, कि किताब को पढ़ो, किताब से नहीं। कभी कभी क्या होता है, लोगों में ये आदत आ जाती है कि अगर कुछ कहना है तो रुको, पेज नंबर 10 पे देख के बताता हूँ, उससे वाला सिस्टम हो गया। अगर उस किताब को पढ़े हो तो कहीं ना कहीं माइंड में बना हुआ है, आखिर इसका रूल क्या है, समझ में आया? और जो हम लोग आज यहाँ मिले हैं इस स्टेज पे, यहीं का इस प्लेटफॉर्म पे जो कि यूट्यूब है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है, लेकिन पूरा फ़ायदा तब होगा जब हम खुद नोट्स बनाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इन्फिनेटिव और जिरेंट की। जैसे कि आई डू नॉट वांट टू टीच यू एट दिस प्लेटफॉर्म, बट आई थॉट टू मच about my student that we should teach at this platform, so I decided to teach here. Here I told a sentence, this is, listen to me, this is, I decided to teach here. Dear student, as I say, I do not want to teach at this platform, but I think too much about my student, so I decided to teach here. यहाँ देखिए, मैंने निर्णय किया। अगर हम इसी को देखें, मैंने निर्णय किया, मैंने ये निर्णय लिया, आखिर क्या, I decided what, अगर मैं कहूँ I decided what, तो what मतलब क्या, तो यहाँ एक शब्द मिल के आ रहा है पढ़ाने का, पढ़ाने का, समझ में आया? तो मैंने यहाँ पढ़ाने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया, निश्चय किया। यहाँ मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो कि यूट्यूब है, और आज हम सबके साथ भी है, क्योंकि आज इसी के माध्यम से हम और आप मिले हुए हैं। तो आई डिसाइडेड टू टीच हियर, बहुत से ऐसे वर्ड हैं, जैसे आप लोग कभी कभी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ कहना होता है तो पूछते हैं बहुत से बच्चे, सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, I want to ask a question. Dear student, as you know, this is verb, and after it
दिस इज इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब, लेकिन अभी इन्फिनेटिव वर्ब ना होकर के वर्ब के ठीक बाद आया है जो कि हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? और ये अगर हम देखें तो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में? बच्चों कोई चीज़ हो उसको हम पहले जान लें। मानने के बारे में मैंने बताया था, x बराबर 100 भी होता है, x बराबर 10 भी मानो तो लगे, लेकिन यहाँ हमको जानना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी रीऑर्डरिंग की बात करें, रीऑर्डरिंग मतलब सॉरी स्ट्रक्चर की, तो सर्वप्रथम वाक्य में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, वर्ब के ठीक बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद कोई भी शब्द आए वो हम सीक्वेंस से लिखते चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो बेस सीक्वेंस है ये होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ में बच्चों? चलिए एक चर्चा और हम कर लें। जैसे पिछले क्लास में हमने किया था कि बिना वर्ब के हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें से एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को छोड़ दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक शब्द अपने आप में, एक शब्द ही सेंटेंस होता है। एक शब्द क्या होता है, सेंटेंस होता है। जैसे हम किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, जैसे बच्चे को ही, तो हम बोलते हैं कम कम, तो ये जो कम वर्ड है, कम, ठीक है, फुल स्टॉप, कम के बाद यहाँ फुल स्टॉप जो देते हैं, इसका अर्थ हो जाता है आओ। क्या होता है, आओ। ठीक, आओ अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है जिसको हम इम्परेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परेटिव। इम्परेटिव के बारे में शायद आप लोग जान चुके होंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है कि इम्परेटिव में जो यू होता है एज ए सब्जेक्ट, हिडन होता है, अर्थात ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इसको सपोज करते हैं कि इसमें यू छिपा हो। जैसे मैंने कहा यू कम, यानी तुम आओ, तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी को कोई अनुमति दे रहे हैं तो उसको तुम बोलने की ज़रूरी नहीं, तुम कॉमन रखते हैं, आओ, कम कम। ठीक है, तो एक शब्द अपने आप में वाक्य हो सकता है, अकेले वर्ब भी वाक्य हो सकता है, लेकिन शर्त यह कि फुल स्टॉप होना चाहिए। समझ में आया? तो चलिए, ये हमारा था पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जिसमें आप लोगों ने वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, अगर हम बात करें जिरेंड भी एज ए ऑब्जेक्ट आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है। इतनी चीज़ों को हमने आज इस क्लास में कवर किया। ठीक है बच्चों, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेंटेंस तो जान गए हैं। चलिए अब इसकी एक बात और कर ले, जो हमने आज चर्चा किया है रीऑर्डरिंग का। कभी कभी वाक्य ऐसे दे देगा, लिखा रहेगा, एक मिनट, इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ने का फ़ायदा क्या है। परीक्षा में, जो एकेडमिक परीक्षा होती है, उसमें अगर देखा जाए तो क्लास 10th में 2 नंबर का पूछता है। वो दे देगा कि स्कूल बाई साइकिल आई गो एवरी डे फ्रेंड्स माई विथ, इतना बड़ा देगा या इससे छोटा भी दे सकता है या बड़ा भी। तो सर्वप्रथम हमको इसको रीऑर्डर करने के लिए, या फिर जो हमने कहा था ना शुरू में ही, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, तो अगर उसकी बात करें तो हम उसमें एक पढ़े थे स्ट्रक्चर में हमने ढूंढा था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान आ रहा है बच्चों? तो चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढने का किसी भी सेंटेंस में जो रीऑर्डरिंग करना हो, सब्जेक्ट ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका। पहले हम ढूंढ लें इसमें नाउन क्या है। क्या है? नाउन। तो अगर देखा जाए स्कूल भी क्या है? नाउन है। साइकिल भी क्या है? नाउन है। ठीक, यहाँ फ्रेंड्स क्या है? नाउन है। जब नाउन इतना मिल जाए तो कंफ्यूज होना है।
तो देखें क्या नाउन है तो क्या उसमें प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्या सब्जेक्टिव कोई केस है, तो आपको मिलेगा यस, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यहाँ दिया हुआ है आई, तो हम सर्वप्रथम आई लिख देंगे। ठीक, जैसे मिल गया सब्जेक्ट, अब हम ढूंढेंगे वर्ब। तो वर्ब अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपकी तलाश यहाँ पे हो गई खत्म। आई गो, आई गो, गो के साथ टू लगना चाहिए, तो मैंने टू भूल लिखा नहीं, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ टू। ठीक, तो आई के साथ गो, गो सॉरी वर्ब, वर्ब गो तो टू, आई गो टू। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य जाने का, कहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम पहले एडवर्ब की बात करें तो यहाँ क्या आ जाता है, स्कूल। आई गो टू स्कूल, इतना आप पा गए हैं। तो यहाँ देखिए स्कूल फिनिश, टू फिनिश, ए फिनिश, ए फिनिश। समझ में आ रहा बच्चों, बच्चा क्या है, एवरी डे फ्रेंड्स माई विद, तो यहाँ जाएगा विद, क्या होगा विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। और आप जो हमारा एडवर्ब है लास्ट में आ जाएगा एवरी, सॉरी और भी बचे हुए हैं, बाई साइकिल, बाई साइकिल एवरी डे, एवरी डे। तो ये वाक्य अब आप खुद पढ़िए, या पहले ऊपर वाला वाक्य स्कूल बाई साइकिल आई गो एवरी डे फ्रेंड्स माई विद टू, क्या ये सही है, कहेंगे सर ये तो क्या समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस का अरेंजमेंट करना या होना बहुत ही ज़रूरी है मीनिंग्स की दृष्टि से। तो यू आर टू राइट हियर आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स बाई साइकिल एवरी डे, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एज यू वॉच हियर। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, शुरू करेंगे बहुत ही दमदार तरीके से आपके साथ। और ये जो ट्रांसलेशन का पूरा दायरा है, ये ट्रांसलेशन का जो पूरा दायरा है हम उसको कवर करेंगे। टेंस से रिलेटेड सिंपल सेंटेंस या फिर बहुधा जो हमारे जीवन में प्रयोग होता है उन सबको हम पढ़ेंगे, फिर कहीं आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, जो कि होगा टेंस, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे अपने इस चहते घनश्याम कुमार के साथ, और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।